आपको पता है, मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। मुझे ये शेयर करनी है कि आज सुबह से ना मैं बाहर गई हुई थी और एक काम के बाद एक काम आता गया आता गया आता गया और मैं घर पे अभी आई हूँ, यानी कि शाम के रात के 8:30 बजे मैं वापस आई हूँ। वापस आने के बाद अभी पता चला कि अरे कल तो वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो मुझे आपके लिए कोई संदेश भी भेजना है, कोई मैसेज भी भेजना है। तो मुझे लगा कि अभी मुझे एक वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है आपके लिए। पर मैं ये सारी बातें आपसे क्यों कह रही हूँ? मैं डायरेक्ट मैसेज क्यों नहीं दे रही हूँ? मैं डायरेक्ट संदेश क्यों नहीं दे रही हूँ? हाँ, यही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम जब पूरे सुबह से शाम तक काम करते हैं, अक्सर हम सुनते हैं लोगों को कहते हुए, आज मैंने पूरे दिन काम किया, बहुत थक गई, बहुत थक गया, मुझे बस अब शांति चाहिए। तो यानी कि हमारे काम में, हमारे पूरे दिन में कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो आज मैं आपको वो फॉर्मूला बताना चाहती हूँ जिससे कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक रहें, हेल्दी रहें, पूरे जीवन आपका हेल्दी रहे। और वो फॉर्मूला है फीस्ट फॉर्मूला, FEAST, जिससे आपको एनर्जी ज़्यादा, थकान कम महसूस होगा। और इस फीस्ट फॉर्मूला का अगर आप ध्यान रखते हैं ना, आप देखेंगे आप पूरे लाइफ में फीस्ट एंजॉय कर पाएंगे। कौन से फीस्ट? हैप्पीनेस का फीस्ट, पीस का फीस्ट, जॉय का फीस्ट, एनर्जी का फीस्ट एंजॉय कर पाएंगे। तो मैं आपको जल्दी से बता दूं ये फॉर्मूला क्या है। एफ एफ है फूड। फूड का हमारे हेल्थ पे बहुत बहुत असर होता है और यही फूड है जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है, हमारे पूरे एनर्जी लेवल को डाउन कर देता है। तो हमें क्या करना है? फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे नवरात्रि चल रहा है, तो नवरात्रि में हम क्या करते हैं, हम एक ना बाउंड्री फिक्स कर देते हैं। बाउंड्री फिक्स कर देते हैं कि हमें जो भी खाना है ना, इसी बाउंड्री के अंदर जो हमने डिसाइड किया हुआ है बस वही खाना है, उस बाउंड्री के बाहर कुछ नहीं खाना है। फॉर एग्जाम्पल हमें एक टाइम कुछ नमक वाला कुछ खाना है, जैसे कुछ व्रत वाला चावल या साबूदाना या राजगिरी का आटा, कोई भी चीज, या फ्रूट्स खाना है। इस बाउंड्री के अंदर ही मुझे ये भोजन ग्रहण करनी है। इससे क्या फायदा होता है? व्हेन वी फोकस ऑन मुझे क्या क्या नहीं खानी है, आज मुझे जंक फूड नहीं खाना है, आज मुझे ये नहीं खाना, आज मुझे ये नहीं खाना, तो वो जो नहीं 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 खाना है हम बोल रहे हैं ना, उसको जहां हम बोलते हैं कि ना मुझे जंक फूड, मुझे पिज्जा नहीं खानी है, जैसे ही हम बोलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ना पिज्जा की छवि आ जाती है। तो मुझे पिज्जा नहीं खानी है, उसकी जगह पे अगर हम कहें कि मुझे लस्सी पीनी है, मुझे एप्पल खाना है, तो धीरे 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 क्या होगा, मैं उस बाउंड्री के अंदर बिहेव करूंगी इन टर्म्स ऑफ माय फूड रूल्स। तो हमें फूड रूल्स बनाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से भी हम फूड खाएंगे ना, वो हमारे बॉडी को हल्का या भारी करेगा। जैसे ही हमारा बॉडी हल्का रहेगा ना, हमारा मन भी हल्का रहेगा। जैसे ही हमारा मन हल्का रहेगा, हमारी खुशी की मात्रा बढ़ी भी रहेगी। तो एवरी डे हैव अ बाउंड्री ऑफ योर फूड, कि मुझे कौन कौन सी चीजें आज लेनी है अपने अंदर, बिकॉज फूड इज योर एनर्जी। जो भी आप फूड लेते हैं ना, वो एक फ्यूल की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एरोप्लेन में अगर आप चाहते हैं कि कार का पेट्रोल आप डाल देंगे तो नहीं चलेगा। तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी में भी फूड के लिए कुछ तरह के फूड ह्यूमन बॉडी एक्सेप्ट कर सकता है और उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकता है हमारे एनर्जी के लिए। तो हम एक बाउंड्री बना लें। सेकंड है ई। ई इज व्हाट? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में आप किसी भी तरह का एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप एरोबिक्स कर सकते हैं, बट द बेस्ट एक्सरसाइज इज योगा। I do yoga every day, every morning without fail. मैं थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, पर आप अगर शुरुआत करना चाहे तो आप 20 मिनट से 30 मिनट्स तक ही आप सुबह के टाइम पे अपने आप को दीजिए। कुछ कुछ स्टैंडिंग आसनास कीजिए, कुछ सिटिंग आसनास कीजिए, कुछ स्टमक बेस्ड आसनास कीजिए, कुछ बैक बेस्ड आसनास कीजिए। तो इस तरह से क्या होगा कि आप जब योगा करेंगे, एंड इफ यू कैन ऐड सम प्राणायाम इनटू इट, तो क्या होगा, आपकी लाइफ जो है ना बहुत ही स्मूथ और बहुत
बहुत काम तरीके से, बहुत पीसफुल तरीके से आपका पूरा दिन गुजरेगा। ठीक है ना? सो योगा इज द बेस्ट वे टू कीप योर सेल्फ फिजिकली हेल्दी एंड मेंटली हेल्दी। ये आपके बॉडी को बहुत फ्लेक्सिबल बना देता है, बॉडी के हर एक सेल में एनर्जी भर देता है, ऊर्जा भर देता है। सो दिस इज ई। थर्ड इज ए। ए इज व्हाट? एक्टिविटीज। आपको पता है पूरे दिन ना हम बिजी रहते हैं, पर अगर आप शाम के टाइम पे सोचिए कि हमने कंस्ट्रक्टिव कितने काम किए, आपको बहुत गिने चुने एक दो काम ही लगेगा कि जो आपने कंस्ट्रक्टिव किए। इस वो किस लिए? बिकॉज यू हैव नॉट क्रिएटेड योर एक्टिविटी बाउंड्री। हमें क्या करना है? हमें एक एक्टिविटी बाउंड्री भी बनानी है जिसमें हम ये सोचें कि मुझे कौन कौन से एक्टिविटीज करना है। दोज एक्टिविटीज कैन बी जो आपको पसंद हो। आप कुछ गेम्स भी इसमें डाल सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। आप एक्टिविटी में ये भी रख सकते हैं कि आपके काम में, आपके पढ़ाई में या काम में आप दो इम्पॉर्टेंट चीज़ कौन सी चीज़ है जो आपके आज के दिन में आप अचीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कल वर्ल्ड हेल्थ डे है तो आज के दिन में मुझे ये वीडियो कंप्लीट करना, करके आपके लिए पोस्ट करना कल तक, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टुडे। तो आज के दिन में मुझे ये अचीव करना है। तो आप भी अपने दिन में एक एंडिंग टास्क बना लीजिए कि आज दिन पूरे होने तक मुझे कौन सा ऐसा काम है जो मुझे पूरा करना है। ठीक है? तो ये हो गया ए, एक्टिविटी। उसके बाद है एस। एस क्या है? स्लीप। स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये चीज हम आजकल बहुत इग्नोर करते हैं। सोना, स्लीप को हिंदी में क्या कहते हैं? सोना। एंड सोना जैसे बहुत एक्सपेंसिव है, गोल्ड सोना जैसे बहुत एक्सपेंसिव है, उसी तरह से ये स्लीप वाला सोना भी बहुत एक्सपेंसिव है। कई लोग पूरे दिन बहुत काम करते हैं, बहुत अमीर होते हैं, लेकिन उनको स्लीप डिफिकल्टी होती है, रात को नींद नहीं आती है। इसका मतलब यह है कि उनका FEA में कुछ गड़बड़ है, और लास्ट में जो टी बोल रही है उसमें भी कुछ गड़बड़ है, यानी कि फूड, एक्सरसाइज, एक्टिविटी में कुछ गड़बड़ी है। या तो वो फूड उल्टा सीधा खा रहे, या तो वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे, योगा नहीं कर रहे, या तो वो एक्टिविटी में ऐसे एक्टिविटीज कर रहे हैं विच इज मीनिंगलेस, कोई मतलब ही नहीं है उसका, वो सारे एक्टिविटी करें। तो ऐसे लोगों को अपना अपना एक फूड, एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी जर्नल बनाने की ज़रूरत है। पहले तो मॉनिटर करने की ज़रूरत है कि वो फूड में कौन कौन सी चीज़ें खा रहे हैं सुबह से शाम तक, एक्सरसाइज में वो कितनी देर तक एक्सरसाइज कर रहे हैं पर डे, एक्टिविटी में कौन कौन से एक्टिविटी वो हर एक आवर में कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है किसी के पास बैठ गए, गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं, है ना, गॉसिप कर रहे हैं, तो रात को नींद ही नहीं आ रही है क्योंकि वी आर एंगेज्ड इन समथिंग विच इज नॉट वेरी कंस्ट्रक्टिव। तो उसमें हम एंगेज्ड है इसलिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम अननेसेसरली किसी से झगड़ा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, गुस्सा करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। सो दोज आर ऑल्सो द एक्टिविटीज विच आर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। वो किसी और को तकलीफ नहीं देता है, वो खुद को ही तकलीफ देता है। कई लोग ऐसे होते हैं छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ी चीजें क्रिएट कर देते हैं, या छोटी चीजें उनको बहुत बड़ी लगने लगती है। जो चीज एक नॉर्मली किसी से कही जा सकती है वो बहुत हाइपर तरीके से वो कहते हैं, यानी कि एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उन एक्टिविटीज में जो कि बहुत सिंपल वे में कम एनर्जी के साथ मैनेज हो सकता था। सो एक्टिविटी में एनर्जी को कैसे देना है, कितना देना है, वो भी आपको देखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल आप टीवी देखते जा रहे, बैठे हुए, ठीक है, टाइम पास हो रहा है, टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल गेम्स खेल रहे हैं क्योंकि टाइम पास हो रहा है। ऑल दीज विल बी अफेक्टिंग योर ओवरऑल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, एंड ऑल्सो योर स्लीप विल बी डिस्टर्ब्ड। आपको रात को नींद नहीं आएगी, सुबह लेट तक आप सोए रहोगे। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी योर डिस्टर्ब्ड लाइफ। देन इज तो स्लीप में एक चीज को बहुत ध्यान देने की जरूरत है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। जितना चाहे आप कुछ भी हो जाए, जितना आप अर्ली सोएंगे ना, इफ यू हिट द बेड एट 9 o'clock एंड यू वेक अप एट 5 o'clock, 4 o'clock, that will be so refreshing for you because आपके लिए me time मिल जाएगा। You will get your me time to spend with yourself, to spend on your exercise, to spend on your health.
और आपको बड़ा रिफ्रेशिंग लगेगा जब आप वो सुबह के टाइम पे आप उठेंगे और अपने साथ थोड़ा सा वक्त बिताएंगे, अपने शरीर को। गॉड हैज गिवन यू दिस बॉडी, और इस बॉडी से हम कितना काम करवाते हैं। तो क्या हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है, जिस तरह से हम कार का मेंटेनेंस करते हैं, हमें ये बॉडी के भी मेंटेनेंस करने की भी तो ज़रूरत है ना। तो सुबह के टाइम पे जब हम अपने बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए अब थोड़ा सा टाइम देंगे, तो then this body and mind will be giving you return gift in terms of more energy, more happiness. Reward in your life will be flowing from every direction. Last is T. T क्या है? Thoughts. दो तरह के thoughts होते हैं। एक होता है toxic thoughts, जिसमें हम किसी के बारे में गुस्सा करते जा रहे हैं और उसी के बारे में बात करें, बार बार वही थॉट्स हॉन्ट कर रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बहुत पुराने थॉट्स आज तक हम कैरी करते चलते जा रहे हैं। सो दैट्स वेरी टॉक्सिक। सो वी हैव टू थ्रो इट आउट। तो इसीलिए हमें थॉट्स के भी एक बाउंड्री क्रिएट करने की जरूरत है कि मुझे टॉक्सिक नहीं, टॉनिक थॉट्स सोचने हैं, टॉनिक थॉट्स क्रिएट करना है जो मेरे बॉडी में एनर्जी डेवलप करे। हर थॉट का एक फ्लो होता है एनर्जी का। तो थॉट अगर टॉक्सिक होता है, आपके एनर्जी को ड्रेन आउट कर देता है। तो थॉट्स अगर टॉनिक होता है, पॉजिटिव होता है, तो क्या होता है, आपके एनर्जी को बढ़ा देता है। ऐसे ही बैठे हुए द डे इज वेरी बोरिंग फॉर यू, बट अचानक से आपको मिल गया, अरे आप तो फर्स्ट आए, आप तो टॉपर बन गए। आपको ये न्यूज मिलता है, जहां ये न्यूज मिलता है आपके कानों में, तुरंत आपके बॉडी में एनर्जी आ जाता है। सो वन थिंग विच गोज इन योर ब्रेन सिस्टम, आप जहां उस थॉट को सोचते हैं, उसी के बेसिस पे आपके बॉडी में एनर्जी आता है। फिर कोई आके बोलते, अरे तुम्हारे बारे में तो वो ऐसे बोल रहा था, कुछ गलत बोल रहा था, तुरंत आपके अंदर ये गुस्सा, वो मेरे बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है। आप बिल्कुल नॉर्मल थे, बट आपकी एनर्जी बिल्कुल एंगर में परिवर्तित हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो योर बॉडी हैज सर्टेन एनर्जी, उसको बैलेंस्ड रखना बहुत जरूरी है, उसको पॉजिटिव स्टेट में रखना बहुत जरूरी है। और इसका काम कौन करता है? इसका काम सबसे ज्यादा करता है थॉट्स। और थॉट्स को आप बैलेंस तभी रख सकते हैं, टॉनिक बेस्ड थॉट्स तभी जनरेट कर सकते हैं, जब आप FEAS के ऊपर ध्यान देंगे। तो ये टॉनिक बेस्ड थॉट्स आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप योगा करते हैं, आपका थॉट मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगा। तो योर मेंटल हेल्थ विल बी वेरी स्ट्रांग। अंडरस्टैंड? तो ये जो चीज है, ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। फूड लाइट लेंगे, स्लीप अच्छी होगी। फूड लाइट लेंगे, एक्सरसाइज करने का मन करेगा। एक्सरसाइज करेंगे तो मेटाबॉलिक रेट आपका अच्छा होगा, सेल्फ कंट्रोल आपका रहेगा। आप फूड रूल्स में जो बाउंड्री बनाया हुआ है, उसमें आप रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने बोला, अच्छा थोड़ा सा टेस्ट कर लो ना, बड़ा अच्छा पकोड़ा बनाया, चलो ना छोड़ो ना, व्रत तो कल भी किया जाएगा, आज तो टेस्ट कर लेते हैं। ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत बड़ा हुआ रहेगा, बिकॉज यू आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी लेटर्स, FEAST। आई एम श्योर कि आप आज से ही ये FEAST का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे और फूड, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, स्लीप एंड थॉट्स, इन सब का अपना अपना एक बाउंड्री बनाएंगे और उसको एक मॉनिटर करेंगे, जर्नल बनाएंगे, ताकि आपको पता चले कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, और उसके बाद अपने आप को सही ट्रैक पे ले आने में अपने आप को मदद करेंगे। आई एम श्योर यू विल डू दैट। A very, very happy World Health Day to you, both physical and mental health. अभी मेरा सोने का टाइम हो रहा है, तो मैं सोने जाऊंगी। अभी मैं फटाफट ड्रेस चेंज करके सोने जाऊंगी, और फिर सुबह 4 बजे उठ के अपना टाइम होगा एक नए हेल्दी मॉर्निंग रूटीन को शुरू करने की, एंड दैट विल स्टार्ट विथ मॉर्निंग एक्सरसाइज। थैंक यू सो मच। रिमेन हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।